जय हिंद दोस्तों, मैं मानवाधिकार मीडिया से अंकित कुमार और मैं इस समय मौजूद हूँ जिला हरदोई के कस्बा गोपाओं के जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं हाजी वली मोहम्मद जी। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जिस समय ये चेयरमैन हुए थे या इनके पिताजी चेयरमैन जिसमें हुए थे उस समय नगर की हालत क्या थी और कस्बा गोपाओं में क्या इन्होंने चेयरमैन जीतने के बाद इन्होंने क्या परिवर्तन किया और उसमें कस्बा गोपाओं की हालत कैसी थी और इन्हें क्या बदलाव किया। तो सर, आपका पहली बात हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पिताजी सन 2000 में चुनाव जीते। उस समय नगर की हालत बहुत ही ख़राब, बहुत ही जर्जर सड़कें थीं और सड़कों के नाम पर कुछ था ही नहीं, सब रोडों पर कीचड़ भरा हुआ था। जैसे मोहल्ला मटेना में घिसवा महल के पास पैदल निकलना दूभर था। इसी तरह से साद मियाँ के मकान के पास, नवाब साहब के मकान के पास बहुत ही कीचड़ था, पैदल निकलना दूभर था। तो जब हमारे पिताजी जीते तो सबसे पहले उन्होंने वो सारे कीचड़ ख़त्म कराए और उस समय पैसा कम आता था, इसलिए जो है पूरे नगर में एक तरफ से खड़ंजे का कार्य कराया गया। और उसके तुरंत बाद नरेश अग्रवाल जी ऊर्जा मंत्री थे, तो उनसे अनुरोध किया गया, उन्होंने पूरे कस्बे को विद्युतीकरण का कार्य दिया। और उससे पहले यहाँ पर मात्र 2 ही ट्रांसफार्मर थे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक बस स्टॉप पे था और एक उधर नगर पंचायत के पास। उससे ही मेन सड़कों पर ही सप्लाई दी गई थी बिजली की। जब हमारे पिताजी जीते तो पूरे कस्बे में हर गली में पोल गड़वाए गए, नई लाइन बिछवाई गई और इस समय लगभग 11-12 ट्रांसफार्मर कस्बे के अंदर लगे हुए हैं और पूरे कस्बे में हर गली गली में लाइट की सप्लाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है, जीतने के तुरंत बाद शपथ लेने से पहले ही हमारे पिताजी ने वहीं से कह दिया था नगर पंचायत के कर्मचारियों को कि आज से जनरेटर लाइन चालू हो जाना चाहिए कस्बे के अंदर। गलियों में तत्काल केबल डलवाया गया और नई लाइटें मंगवा के लगवाई गई। हर पोल पर पूरे कस्बे में जनरेटर सप्लाई दी गई और ये बिजली का कार्य कराया। उसके बाद ये आप चौकी के पास जो स्वागत द्वार देख रहे हैं, गेट जो गोपाओं की एक पहचान है, उसको भी हमारे पिताजी ने ही बनवाया। और बहुत सारे कार्य करवाए गए, जैसे एक बाईपास है मटेहना मोहल्ला से बिजली पावर हाउस टेंडौर रोड को जोड़ता है, वो वहाँ पर बाईपास पूरे तरीके से बंद पड़ा था। उसको हमारे पिताजी ने नए सिरे से खुलवाया और वहाँ पर डामरीकरण का कार्य करवाया। और एक मोहल्ला कन्नौजी पश्चिमी में बाईपास खुलवाया गया जिस पे खड़ंजा का कार्य किया गया, जो पिहानी रोड में बालाजा स्कूल के पास आता है, पिहानी रोड में मिलता है, ये भी कराया गया हमारे पिताजी के कार्यकाल में। ये सब 2000 के कार्यकाल में ही ये सब कार्य कराए गए जी। तो सर, आप किस समय चेयरमैन हुए थे? नहीं, हम तो चेयरमैन बने हैं 2015 में। 2012 के चुनाव में हमारे पिताजी चुनाव जीते थे। उसमें पूरे कस्बे में फिर से नए सड़कें बनवाई, जिसमें पूरे कस्बे में इंटरलॉकिंग का जाल बिछाया गया। एक एक गली में ढूंढ कर हम गलियां ढूंढते थे कि कोई गली छूटे ना कहीं पर भी। पूरे कस्बे में पूरी गलियों में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया। उससे पहले यहाँ पर इंटरलॉकिंग कार्य नहीं था, जो हमारे पिताजी के द्वारा या हमारे द्वारा कार्य कराया गया। कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर इंटरलॉकिंग कार्य ना हुआ हो। और फिर से नए सिरे से जनरेटर लाइन जो बिछवाई गई थी, उसको नए सिरे से फिर से अच्छी लाइन बिछवाई गई। और 2000 के कार्यकाल में यहाँ पर एक भी नगर पंचायत में गाड़ियाँ नहीं थी। उस समय सबसे पहले एक ट्रैक्टर पिताजी ने लिया कूड़ा ढोने के लिए, नगर की सफाई के लिए। और उसके बाद जब 2012 में चुनाव जीते तो इसमें बिजली सप्लाई सही ढंग से नगर को दी जाए, उसके लिए एक हाइड्रोलिक गाड़ी खरीदी गई कि कोई भी फॉल्ट होती है उसको तुरंत तत्काल बनाई जाए, तत्काल सही की जाए लाइन। और हर पोल में, एक पोल में लाइटें लगवाई थी और लगभग 150 सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई गई, जो आज हमें इस समय तो कहीं भी दिख नहीं रही। पता नहीं लाइटें क्या हो गई, क्या नहीं हो गई। इस बार चुनाव जब हम हारे तो पता नहीं क्या हो गया। और मोहल्ला मटेहना में एक पिताजी के नाम से बारात घर बहुत ही अच्छा बनवाया गया घिसवा महल के पास। और चुनाव जब हम 17 में हारे
तो उसकी हालत जर्जर हो गई है। आप लोग देख लें वहाँ जाके क्या हालत उसकी हो गई है। वो नगर पंचायत की लापरवाही है, क्योंकि उसकी देख रेख कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि वो पिताजी के नाम से बनाया गया, वो हमारे द्वारा बनाया गया। लेकिन ये गलत है, सरकारी पैसे से बना था और सरकारी बारात घर है, उसकी देख रेख होना चाहिए थी, कम से कम जनता को उसका लाभ मिलता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ा कार्य हमारे टाइम में किया गया, नगर को दिया गया है, जो CSC यहाँ पर बनवाई हमने पिसावा रोड पर, जिसमें आज हज़ारों की तादाद में नगर के और आसपास क्षेत्र के लोग जो हैं फ़ायदा उठा रहे हैं, और CSC चालू भी हुई है। तो सर CSC में डॉक्टर आते हैं, कितने लगभग आते होंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, डिलीवरी केस यहाँ पर हो रहे हैं। जो इससे पहले डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ से नगर से जैसे टड़ियावा है, पिहानी है, हरदोई है, वहाँ औरतें जाती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। एक हमने बाईपास जो है गोपीनाथ मंदिर से पिहानी मार्ग को जोड़ने के लिए एक नया बाईपास खोला वहाँ पर भी, और एक ये बाईपास बनवाया उत्तरी फर्रास में रहीमपुर को जोड़ने के लिए। वहाँ पर भी निकलने की रास्ता नहीं थी, रहीमपुर जाने के लिए काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था, वो भी बाईपास हमने खुलवाया और बनवाया उसको। और एक बाईपास इस चौकी के पीछे से है, जो हमारा गैस एजेंसी के पास पिहानी रोड में जाता है, पिलवान खेड़ा रोड है, उसी में जुड़ता जाके है। यहाँ पर निकलना दूभर था, और यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी है। लोगों के जानवर अगर बीमार हैं या कुछ भी है तो बड़ा घूम के वहाँ पर जाना पड़ता था। उसको खुलवाया और उसको बहुत ही अच्छा बनवाया, बहुत चौड़ा बनवाया हमने, इंटरलॉकिंग कार्य कराया उस पर। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे धार्मिक स्थल हैं, हमारी ईदगाह है या दरगाह है, जैसे दरगाह में कब्रिस्तान है, लाल पीर कब्रिस्तान, इसकी बाउंड्री नगर पंचायत द्वारा हमने करवाई। जो आप देख रहे हैं वो नगर पंचायत द्वारा बाउंड्री करवाई, और काफ़ी लंबी बाउंड्री बनवाई थी, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जानवर आदि ना आ सकें, साफ़ सफाई बनी रहे। और ईदगाह के अंदर हमने बहुत बड़ा कार्य करवाया था, उसमें पूरी ईदगाह में पत्थर का कार्य करवाया, सब पत्थर बिछवाया और ईदगाह का नए सिरे से जीर्णोद्धार करवाया था। और इसी तरह से हमने कुछ मंदिरों में भी कार्य कराया, जैसे शीतला देवी मंदिर है, उसमें भी काफ़ी कार्य करवाया, और एक नाथू बाबा का मंदिर है, उसमें भी काफ़ी कार्य करवाया। कई मंदिरों में भी कार्य हमने करवाए। में जो भी हुआ है, आप जो भी देख रहे हैं, वो सब मेरे पिताजी या मेरे द्वारा ही कराया गया है। और नगर पंचायत में काफ़ी गाड़ियाँ भी खरीदी गई, जिनको हम बता नहीं पाएंगे, एक एक करके आपको कहाँ तक बताएंगे। और ये नगर पंचायत जो आज ऑफिस देख रहे हैं, वो भी मेरे ही कार्यकाल में एस्टीमेट बना था और टेंडर किए गए थे। कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उसमें निर्माण कार्य चालू किया गया था, लेकिन वो मेरे ही द्वारा कराया गया। वो भी बहुत सारे ऐसे कार्य कराए गए हैं जो हमें खुद नहीं याद है क्या क्या हमने कार्य कराए। जैसे पानी के लिए हैंड पाइप, बहुत सारे हैंड पाइप लगवाए हमने, और पानी की टंकी करीब करीब ये हमारी समझ से 2000 से पहले बनी खड़ी थी, लेकिन उसको चालू नहीं की गई थी। मेरे पिताजी जब जीते तो उन्होंने तुरंत ही नगर को पानी की सप्लाई दी, और पानी की सप्लाई आज भी चल रही है। तो सर, चुनावी माहौल करीब 2-3 महीने रह गए हैं, तो कस्बा गोपाओं की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले नगर की क्या हालत थी सड़कों की, और आज क्या है, वो हमारी जनता सब कुछ देख रही है। नगर में फिर वही हालत हो गया है जो 10-15 साल पहले था। सड़कों पर कीचड़, निकलना दूभर, आज फिर वही हमें दिखने लगा है। जब हम निकलते हैं तो बड़ा कीचड़, बड़ी गंदगी, सारी रोडें टूटी। तो अगर ये सब ख़त्म करना है तो एक बार जनता से हम अनुरोध करते हैं कि भारी मतों से हमें जिताएं, और फिर हमारा देखें विकास कार्य हम क्या करेंगे। तो सर, आप कितने समय तक चेयरमैन रहे? हमें तो मात्र 2.5 साल का ही कार्यकाल मिला था, बाकी हमारे पिताजी रहे हैं जी। और 2.5 साल के कार्यकाल में हमने जो भी कराया वो आप नगर में घूम के और जनता से मालूम करके देख लीजिए क्या क्या हमने कराया है, सब कुछ सामने है। तो जैसे कि सर ने बताया है कि कस्बा गोपाओं के अंदर क्या हालत थी और इन्होंने क्या बदलाव किया चेयरमैन होने के बाद, तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि CSC का निर्माण कराया और इत्यादि चीज़ें, बहुत सी ऐसी कस्बा गोपाओं के अंदर समस्याएं थी, उन्होंने उसका निवारण किया है। और विद्युतीकरण की सबसे बड़ी समस्या थी कस्बा गोपाओं के अंदर, उन्होंने विद्युतीकरण कराया। सड़कों की हालत भी इन्होंने ठीक कराई।
तो जैसे कि सर ने बहुत कुछ सारी समस्याओं का समाधान कस्बा गोपंदर किया है, तो हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।